हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्रिल कुर्ती बनाएंगे। ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से सिंगल करते हुए खोल लेते हैं। अब लंबाई में हमने कपड़े को फ़ोल्ड करना है। कितना कपड़ा आपको फ़ोल्ड करना है, जितना आपका चेस्ट का साइज़ है उसमें हम 8 इंच को ऐड करेंगे और उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे मेरे पास सीने का नाप 39 इंच है, तो मैं उसमें 8 इंच ऐड करूँगी, जो हो गया 47 इंच। 47 का हाफ हो गया 23.5। तो यहाँ मैंने 23.5 इंच पर निशान लगाते हुए कपड़े को डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद हम कपड़े को इस तरह से पलट लेंगे। इसके बाद इसे एक बार और फोल्ड करते हुए पूरे कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम सबसे पहले अपर पार्ट की लंबाई का निशान लगाएंगे। जितनी आपको रेडी लेंथ रखनी है उससे 1.5 इंच ज़्यादा रखते हुए आपको निशान लगाना है। मुझे 15 इंच की रेडी लेंथ रखनी है, तो मैं 16.5 इंच पे निशान लगाते हुए सीधी लाइन को मार्क करूँगी। अब हम बंद वाली साइड से शोल्डर का निशान लगाएंगे। यहाँ मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है। इसी निशान से सीधा नीचे की तरफ हम आर्म होल की लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ भी मैंने 7 इंच रखा है और इस तरह से बॉक्स जैसा बना लिया है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ से शोल्डर और यहाँ से आर्म होल दोनों को 7-7 इंच पे रखा है। अब यहाँ पर हम अपने सीने का चौथा हिस्सा लगाएंगे। जैसे मेरे पास 39 इंच है, तो मैंने 9.25 इंच पे निशान लगाया है। नीचे वाली लाइन पर हम अपनी कमर का चौथा हिस्सा लगा लेंगे। अब हम मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 इंच का मार्जिन रखना है, तो मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है। नीचे की तरफ हम 2 इंच का सिलाई मार्जिन और 2 इंच हम रखेंगे डाट के लिए, तो टोटल 4 इंच का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लेंगे। अब यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसी निशान से हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरीके से। सारे निशान लग जाने के बाद अब हम अपने अपर पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ जो जॉइंट लगा है उसको भी काट लेंगे। इसके बाद अपने एक पार्ट को हटाकर अलग करेंगे और दूसरे पार्ट को फिर से डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ जो हमने आर्म होल पर 1.5 इंच की गोलाई पे निशान लगाया था, इस पर हम आधा इंच की गोलाई और देंगे और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसके गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैंने गले की चौड़ाई 3 इंच रखी है और गले की लंबाई मैं 5.5 इंच रखूँगी। दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए स्क्वायर बना लेंगे और इस पे हम कटिंग कर लेंगे। आप कोई भी शेप का गला बना सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है, इसको साइड में करेंगे और अब हम दूसरे पार्ट को डबल फोल्ड करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। फिर से हम गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और गले की लंबाई मैं 2 इंच रखूँगी और इस तरीके से गोलाई का निशान लगाते हुए गले की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो नीचे की तरफ जो कपड़ा बचा है उसको 4 फोल्ड करते हुए बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पर आपको जितनी बाजू की लंबाई रखनी है उतना ही आपको निशान लगाना है। मुझे 20 इंच की बाजू चाहिए, तो मैंने 20 इंच पे ही निशान लगाया है। मार्जिन नहीं रखना है अभी। ऊपर की तरफ हम 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन को खींच लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमारी बाजू की बंद वाली साइड है, यहाँ से हम 2 इंच का कपड़ा फोल्ड करेंगे। ये देखिए, मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है और अब इस कपड़े को हम पीछे की तरफ पलट लेंगे इस तरीके से। अब जो कपड़ा बच गया है, इसी कपड़े से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो आर्म होल है वो 7 इंच हमने रखा था। यहाँ पर हम इंची टेप को इस तरीके से तिरछा रखेंगे और 7 इंच में 3 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए 10 इंच पे तिरछा निशान लगाएंगे और बाजू की गोलाई देंगे इस तरीके से। अब जो हमने 2 इंच पे कपड़े को फोल्ड किया था, वहाँ से कट लगा लेंगे और अब बाजू की कटिंग कर लेंगे। ये जो फैब्रिक है काफ़ी सस्ते में मैंने मीशो से मंगवाया है। अगर आप भी इस फैब्रिक को ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हम एक साइड से एक्स्ट्रा आर्म होल की कटिंग करेंगे। जिस तरीके से हमने अपने फ्रंट पार्ट पर 1/2 इंच की एक्स्ट्रा गोलाई दी थी, वैसे ही बाजू के 2 साइड पर 2 जो फैब्रिक हैं उन पर हम 1/2 इंच पे गोलाई देते हुए एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं आप, और दोनों तरफ निशान लगा लेंगे ताकि सिलाई करते समय हमें पता चल जाए कि हमने कौन सी साइड में एक्स्ट्रा कटिंग की है।
बाजू की कटिंग करने के बाद सबसे लास्ट में नीचे की तरफ जो कपड़ा निकला था, इसी कपड़े से हम बाजू के नीचे पट्टी ऐड करेंगे। बाकी का जो बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से। फिर इसे एक बार और फ़ोल्ड करेंगे और पूरे कपड़े को लंबाई में 4 फ़ोल्ड कर लिया है। अब हम ये देखेंगे कि कपड़े का अर्ज कितना है। यहाँ पर टोटल अर्ज 42 इंच है, तो 42 का 3 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 14 इंच आएगा। अब पूरे कपड़े पर हम लंबाई में 14-14 इंच पर 2 निशान लगा लेंगे इस तरह से, और अब इन निशानों पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे कपड़े को 14-14 इंच के 3 बराबर हिस्सों में बांट लिया है। अब मैंने ये कपड़ा लिया है, इसके ऊपर अपने फ्रंट पार्ट को उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और गले के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ मैंने गले के चारों तरफ सिलाई लगा ली है, तो बीच का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट के हटा देंगे और गले के दोनों किनारों पर भी कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से दूसरी तरफ पलटेंगे और जो पट्टी का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के हटा देंगे। लगभग 1.5 इंच का कपड़ा रखेंगे और बाकी का हटा देंगे। अब इस पूरे कपड़े को पीछे की तरफ उल्टी साइड में पलट लेंगे इस तरह से, और पलटने के बाद गले के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे ताकि गला अच्छे से बैठ जाए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके पास आती रहे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इस पर कच्ची सिलाई लगा के बाद में तुरपाई कर सकते हैं या फिर मशीन से पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम बैक पार्ट का भी गला बना के तैयार कर लेंगे। दोनों गले बनाने के बाद कपड़े की सीधी साइड को आमने सामने करते हुए इस तरीके से रखेंगे और इनके शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को इस तरह से खोलेंगे और अपने किसी भी एक पार्ट को डबल फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारा शोल्डर है वहाँ से हम लंबाई में 11 इंच पे निशान लगाएंगे और ये जो निशान लगाया है इसी निशान पे बंद वाली साइड से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। जिस पॉइंट पे ये दोनों निशान आपस में मिलेंगे उस पॉइंट को सीधा सीधा नीचे तक लेके जाएंगे। अब इस सीधी लाइन के दोनों तरफ 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशानों को हम नीचे से 2 इंच की लंबाई तक लेके जाएंगे। इसके बाद ऊपर वाले पॉइंट से दोनों निशानों को तिरछा मिला देंगे। तो इस तरीके से हमने डाट के लिए निशान लगा लिया है। ऐसा ही निशान हम कपड़े को पलटते हुए दूसरी साइड भी लगा लेंगे और सेम ऐसा ही निशान हम अपने फ्रंट पार्ट के भी दोनों साइड पे लगा लेंगे। अगर आपकी चेस्ट साइज़ कम या ज़्यादा है तो डाट के जो पॉइंट है वो भी कम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे चार्ट दे रखा है, उस चार्ट को फॉलो करके आप आराम से डाट के लिए निशान लगा सकते हैं। इसके बाद हम डाट के लिए सिलाई लगाएंगे। तो सीधी लाइन से पकड़ते हुए कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और साइड में जो तिरछा निशान लगाया था उस पर हम 2 बार सिलाई लगा लेंगे। अब हम बाजू बनाएंगे। तो बाजू की कटिंग करने से पहले हमने 2 इंच का कपड़ा साइड में छोड़ दिया था। इस तरह से फोल्ड करके जो हमने 2 इंच का कपड़ा रखा था उस कपड़े को हम खोलेंगे तो ये 4 इंच का कपड़ा निकलेगा बीच में। इस 4 इंच के कपड़े के ऊपर हम किनारे पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने कच्ची सिलाई लगा ली है। अब एक धागे को पकड़कर खींचेंगे और इस 4 इंच के कपड़े को हम इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे। नीचे की तरफ भी हम बाजू पर कच्ची सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर भी हम एक धागे को पकड़कर खींचेंगे और इसमें प्लेट्स डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब जितनी हमारे हाथ की कलाई है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए प्लेट्स डालेंगे। यहाँ पर मुझे लूजिंग के साथ ये 8 इंच का चाहिए, तो मैं 9 इंच पे इसकी लंबाई रखूँगी। 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और मेरे पास पूरा 8 इंच बचेगा। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 11 इंच है तो हम 2 इंच फैब्रिक में प्लेट्स और डालेंगे। इस तरह से थोड़ी सी और प्लेट्स डाल लेंगे और अब इसकी लंबाई चेक करेंगे। तो ये देखिए ये टोटल 9 इंच आ गया है। इस तरीके से हमने बाजू पर दोनों तरफ प्लेट्स डाल के इसे तैयार कर लिया है। इसी तरीके से दूसरी बाजू को भी हम तैयार कर लेंगे। अब इस बाजू को अपने ब्लाउज़ के साथ अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमने बाजू पर जो एक्स्ट्रा कटिंग की थी 1/2 इंच पे, उसे हम अपने अपर पार्ट के फ्रंट साइड में ऐड करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है ब्लाउज़ का। इस पर भी हमने आधा इंच पे एक्स्ट्रा कटिंग की थी और इसकी भी हमने एक्स्ट्रा कटिंग की है। दोनों को हम इस तरीके से रखेंगे।
ब्लाउज़ की सीधी साइड पर कुर्ती को उल्टा करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये जो प्लेट्स वाली साइड है ये हमारी बिल्कुल बीचों बीच आनी चाहिए और चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी लंबाई 9 इंच और इसकी चौड़ाई 3 इंच है। बाजू के नीचे जो हमने प्लेट्स डाली थी वहाँ पर इस पट्टी को उल्टा करके रखेंगे और सिलाई लगा के जॉइंट करेंगे। सिलाई लगाने के बाद बाजू को उल्टी तरफ पलटेंगे और ये जो पट्टी है इसे नीचे से हल्का सा फोल्ड करेंगे। इसके बाद पूरी पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और जो ये हमारा सिलाई वाला हिस्सा है इसे हम पट्टी के अंदर की तरफ दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमने बाजू भी लगा ली है। हमारा अपर पार्ट पूरा तैयार हो चुका है। अब इसे उल्टा करेंगे और इस पर फिटिंग का निशान लगा लेंगे। ब्लाउज़ की फ़िटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन बाजू पर हमें केवल ½ इंच का कपड़ा सिलाई में दबाना है। ½ इंच का कपड़ा सिलाई में दबाएंगे, बाकी पूरी बाजू हम ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड से फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब एक साइड से सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड से इसे खुला रखेंगे। इसके बाद जो हमने 14-14 इंच की 2 पट्टियाँ काटी हैं उन पट्टियों में से एक पट्टी पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर लंबाई में कच्ची सिलाई लगाकर इस पर प्लेट्स डाल लेंगे, जैसे हमने बाजू पे प्लेट्स डाली थी बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ पर जो बची हुई 2 14 इंच की पट्टियाँ हैं इन दोनों पट्टियों को हम आपस में जॉइंट करेंगे। दोनों पट्टियों की चौड़ाई वाली साइड से हम सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे और एक लंबी पट्टी बना लेंगे। अब इस पूरी पट्टी पर हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे और इसके ऊपर भी प्लेट्स डालकर गैदरिंग करेंगे। तो यहाँ हमने ब्लाउज़ की एक साइड में फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड से इसे खुला रखा है। अब हम इसके नीचे प्लेट्स वाला फैब्रिक ऐड करेंगे। जो हमारी सिंगल 14 इंच की पट्टी है उसको कमर पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इस पट्टी को उल्टा करके रखेंगे और जो अपर पार्ट की खुली साइड है वहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और पूरी कमर पर इसे सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। इसको जॉइंट करने के बाद जो हमने 14 इंच की 2 पट्टियों को आपस में जॉइंट करके गैदरिंग की थी उसे हम सबसे नीचे की तरफ यहाँ पर सिलाई लगा के जॉइंट कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमारी खुली साइड है इसके ऊपर हम फिटिंग की सिलाई लगाते हुए इसको बंद कर लेंगे। सबसे लास्ट में हम नीचे की तरफ मुड़ाई करेंगे तो कपड़े को 2 बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे और इसी के साथ हमारी फ्रिल कुर्ती बनके तैयार हो चुकी है। सो गाइज़, इस कुर्ती को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।